बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी उमर साबी जो आज पाकिस्तान की जो प्रीवेलिंग सूरत हाल है पॉलिटिक्स की और जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करने लगा हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगा हूँ। आज जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मैं इस तरह बयान करूँगा अपनी एक बचपन की याददाश्त से जो मेरे दिलो दिमाग की दुनिया में उभरी है और मैं उसको बयान करता हूँ। और जो पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ होती है कि खिचड़ी पकी हुई है, इसको क्यों कहते हैं कि हर तरफ खिचड़ी पकी है। पुराने ज़माने में और जब हम बचपन की सीढ़ी के जीने पे कदम रखा था, जब मेरी उम्र तकरीबन 4-5 साल थी, उस टाइम हम गाँव के लड़के किसी घर में कोई खुशी आती थी, कोई बच्चों को घर से एंजॉयमेंट मिलती थी, तो ये एक दूसरे बच्चे को हम कहते थे चलो यार मिल के कोई देचकी में कोई खिचड़ी वगैरह चावल बनाते हैं। और उसके लिए जो तरीक़ाकार था वो ये था कि तमाम जो महल्ले के बच्चे होते थे 4-5-7 मिलकर उस देचकी में और उस हंडी में और उस पाट में जो हम पकाते थे, उस टाइम उसको पंजाबी में कुज्जी कहते थे, जो टर्म हम यूज़ करते थे। और लैंग्वेज कोई भी हो उसको हमें बुरा नहीं समझना चाहिए और उसकी वो एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो तमाम लैंग्वेजेस हैं वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है और अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा मुसव्वर है और हमें हर ज़बान को एप्रिशिएट करना चाहिए, कदरदानी करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। तो फिर 5-7 लड़के मिलकर कोई अपने घर से उस कुज्जी को बनाने के लिए खिचड़ी को कोई देचकी लेके आ रहा है, कोई उसमें बालन लेके आ रहा है, कोई उसमें मट्टी का तेल लेके आ रहा है। उस टाइम ये कोई सुई गैस वगैरह का इतना तो ये नहीं था अवेलेबल, और जो बालन थे उसके साथ ही हम बनाते थे। फिर कोई उसमें डालने के लिए दाल लेके आ रहा है, कोई अपने घर से एक साबुन लेके आया बर्तनों को साफ़ करने के लिए, कोई प्लेट्स लेके आ रहा है। और मिलजुल कर तमाम 5-7 दोस्त जो भी हमारी कैपेसिटी थी, इस्तिताअत थी, उसके मुताबिक उसमें हिस्सा डालते थे और कंट्रीब्यूशन देते थे उसमें। तो मिलजुल कर जब वो खिचड़ी तैयार हो जाती थी उस कुज्जी के अंदर, तो तमाम फिर जो फ्रेंड होते थे दोस्त उसका इक्वल उनको तकसीम करते थे आपस में और मिलजुल कर सब खाते थे और एन्जॉयमेंट किया करते थे। उस टाइम ये कोई ट्रीट देने का कोई पिज़्ज़ा या ये जो आजकल शवारमा इस तरह की कोई पार्टी नहीं थी। उस टाइम हमारे ऊपर जो एक गुर्बत का सूरज है वो भी पूरी ताबनाकी के साथ चमक रहा था। तो हमारा यही एक हॉबी होता था, यही एक मशगला होता था दोस्तों का एंजॉयमेंट करने का। तो आज मुझे वो बचपन की याद देखकर यूँ महसूस होता है कि जो पाकिस्तान के आज जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं वो भी उसी हमारी जो खिचड़ी पकती थी कुज्जी में, उसी कुज्जी की तरह है। लेकिन उस टाइम तो हम वो छोटी देचकी में पकाते थे। आज जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की देग है वो बहुत बड़ी देग है और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं तमाम पार्टीज़ के वो उस देग से अपना अपना हिस्सा निकाल के खा रहे हैं और जो गरीब पाकिस्तान की पब्लिक है उनको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। और जो बेनिफिशरीज़ हैं वो पाकिस्तान की तमाम पार्टियां। अगर हम आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो करंट सिचुएशन है उसमें देखें तो तकरीबन
गवर्नमेंट में भी ये भी नहीं पता चल रहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन है और हिज़्ब इक़्तिदार में कौन है। अगर प्रेसिडेंट देखें वो किस पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर देखें वो किस पार्टी का है, अगर चीफ मिनिस्टर जो 5 सूबों के हैं उनको देखें तो वो उनका तअल्लुक़ भी तकरीबन तमाम पार्टी से है। इसके बाद जो गवर्नर्स होते हैं उनका भी तकरीबन जो तअल्लुक़ है, वास्ता है, वो तमाम जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ है। इसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मिक्स हैं और एक पिकल की तरह, अचार की तरह तमाम मिलजुल कर इस मुल्क को चला रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो कमेटीज़ के हेड्स होते हैं उनका तअल्लुक़ भी तकरीबन हर पार्टी के साथ है। तो ये जो पाकिस्तान की आज सिचुएशन है इसमें ये भी नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट कौन कर रहा है, हिज़्ब इक़्तिदार कौन है और हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन है। और ये तकरीबन जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने और जो हमारे लीडर्स हैं इन्होंने सिर्फ पब्लिक को एक बेवकूफ़ बनाया है और पब्लिक को भी इस मोड़ पर सोचना चाहिए कि कौन उनके साथ सिंसियर है। और तमाम तकरीबन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और तमाम मिलजुल कर खा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का आम शहरी है, जो पाकिस्तान की पब्लिक है, वो बेचारी रोडों पे खज्जल ख़राब हो रही है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं और उनके मतलब कोई भी सोच नहीं रहा। सबको आपको अपनी, जिसको पंजाबी में कहते हैं, पड़ी हुई है और आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। तो आवाम को भी समझना चाहिए इस सूरत हाल से और अपने जो माइंड है, फ़हम है, फ़रासत है, तदब्बर है, शऊर है, जो अल्लाह ताला ने विज़डम दी है, जो दनाई दी है, जो ज़हानत दी है, उसके ऊपर, इस कसौटी के ऊपर पब्लिक को भी परखना चाहिए और कोई पॉजिटिव जो कंक्लूजन है वो निकालना चाहिए और हर रोज़ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इस मुल्क के लिए ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये तकरीबन कुछ भी नहीं सोच रहे। जो भी आता है वो 70 साल से हम यही पाकिस्तान के अंदर जो एक तमाशा लगा हुआ है, यही ये लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं कि साबका हुकूमत का ये कसूर है, वो खा गए। फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है वो भी यही स्लोगन बुलंद करती है कि ये साबका हुकूमत खा गई। तो 70 साल से यही हो रहा है। तो पब्लिक को भी अब थोड़ा जाग जाना चाहिए और तमाम जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको भी इस जो गफलत की नींद है इससे बेदार हो जाना चाहिए और हक़ को हक़ कहना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो मेरा मैसेज है और ये तमाम लोगों तक पहुँचेगा और आप इस बारे में अपनी जो फ़हम है उसको इस्तेमाल करेंगे और नतीजा निकालेंगे। और जो मैंने अल्फाज एक जो पंजाबी में कुजी का अल्फाज इस्तेमाल किया है जिसमें हम खिचड़ी बनाते थे, उससे आप कंक्लूजन और जो रिज़ल्ट है वो निकालने में ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना करम करे, फ़ज़ल करे और जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उनको मुल्क के मतलब सोचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ तक़सीम करने का शऊर अता फ़रमाए, शरफ़ अता फ़रमाए और ज़रफ़ अता फ़रमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।